भाई ये कन्या क्या है, थोड़ा समय है इसको समझ ले। अबदू कौन है? वैसे तो अबदू के कई अर्थ है। ये कोई अबदूदी पंथ का था, उसको भी अबदू कहते हैं, मगर कबीर साहब की वाणी में भी अवधू आता है, सुखराम जी महाराज की वाणी में भी अवधू आता है। यहाँ ये मन के लिए कहा है। और कह कौन रहा है और किसके बारे में कह रहा है, वाणी में ये जरूरी है। सब महाराज जी कहेंगे, सब अपने लिए कहेंगे, मगर बीच में भी कुछ ज्ञान सदगुरु के भाव से है, कुछ ज्ञान परमात्मा के भाव से है, कुछ ज्ञान आत्मा के भाव से है। तो यहाँ ये जीवात्मा कह रही है मन को, क्या कह रही है? अवधू सो कन्या हम पाई और ताकि अनंत बढ़ाई। कन्या है सुरती। क्या पहले हमारे पास सुरती नहीं थी? अच्छा, जो भक्ति नहीं करते उसको सूरत नहीं है? सूरत यानी ध्यान। सूरत का अर्थ क्या है? सीधा सीधा ध्यान। ध्यान तो सबका था। फिर ये विशेष क्या है कि महाराज कह रहे कि अवधू सो कन्या हम पाई और ताकि अनंत बढ़ाई। अनंत बढ़ाई करने जैसी ही बात है। ये जो हमारी सुरती है, ये सुरती संसार में फंसी थी। सुरती मन के साथ थी। सुरती मन को एक क्षण भी नहीं छोड़ रही थी। तो ध्यान तो हमारा था, मगर ध्यान लगाता पूरा संसार में, जगत में। अब इस संसार से, जगत से इस सुरती को बाहर किया, शब्द के साथ लगाया। ये बड़ी विशेषता है। कबीर साहब फरमाते हैं, सूरत फंसी संसार में, ताते पड़ गयो दूर। सुरती बांध स्थिर करो, आठो पोर हजूर राम जी। आठो पोर हजूर। कौन हजूर? आठों पोर, वो राम जी। कब आठों पोहर हमारे सामने रहेगा, हाजिर नजीर रहेगा? सुरती जब बंध जाएगी। सूरत फंसी संसार में, वो संसार में फंसी है, वो मन के साथ फंसी है। और ताते पड़ गयो दूर, इसलिए परमात्मा दूर है हमारे नजदीक होते हुए भी। अब क्या करो? सूरत बांध स्थिर करो, सुरती को बांधो। अब सुरती को बांधेंगे कैसे? सुरती को बांधने का एक ही उपाय है, शब्द बिना सुरती आंधरी। कहो कहाँ ते जाय, द्वार न पावे शब्द का। फिर फिर भटका खाय। शब्द बिना सुरती आंधरी। अगर शब्द नहीं जगा, अब शब्द है कहाँ? शब्द है सदगुरु में। सदगुरु के शरण में ये जीव जब तक नहीं जाएगा, जो सुरती संसार में फंसी है वो वापस नहीं ला सकते। और जिसकी आ गई वो धन्य है। अवधू सो कन्या हम पाई और ताकि अनंत बढ़ाई। जिसने सुरती को शब्द के साथ लगा लिया है, उसकी अनंत बढ़ाई, उसकी अनंत महिमा है। वो सुरती की भी है, तो जिसकी सुरती लगी है उसकी भी है। कन्या एक बनोले बैठी, ताके 5-25 है भाई। एक कन्या का परिवार कितना बड़ा है। जब ये सुरती शब्द के साथ नहीं लगी थी, सुरती संसार में फंसी हुई थी, तो 5 तत्व के 5 विषय और 5 तत्व की 5-5
प्रकृतियां, ऐसे 25 प्रकृतियां, ये 5 तत्व 25 प्रकृतियां के साथ ये सुरती थी, यानी ये सब उसके भाई थे। मैया बाप कड़ुम्बो पाले, मांड्या लगन लिखाई। मांड्या नाम जबरदस्ती से, अपनी मर्जी से ये कन्या शादी करना चाहती है और उसका पति है शबद, सत शबद। सुरती शबद का ही तो योग होता है पहले। तो ये कन्या को माता पिता रोक रहे हैं। इस कन्या के माता पिता कौन है? वैसे तो पिता ब्रह्म है और माता माया है। ये माया ब्रह्म की भक्ति ये सुरती को उस अनंत पद में नहीं जाने देती। माया की भक्ति और ब्रह्म की भक्ति ये बाधक है। और दूसरे माता पिता भीतर के और भी बताए हैं महाराज ने। ममता माया बाप डिग पिचरे, नार कल्पना त्यागी। मेरे रामा नार कल्पना त्यागी। सुत सो सोच आहूं बाल बंधु। सुत सो सोच आहूं बाल बंधु। छाड़ सूरत हर लागी, साधो भाई त्याग दिया हम सोई। भाई त्याग दिया हम सोई। भीतर में त्याग करना पड़ता है ममता रूपी माता का और दिग्गज रूपी पिता का। ये दिग्गज मन में आ जाता है, सत्संग में जाए कि नहीं जाए, भजन करे कि नहीं करे, लगा हुआ भजन तोड़े कि नहीं तोड़े, ये सब मन दिग्गज करता है। ये दिग्गज रूपी पिता, ममता रूपी माता और कल्पना रूपी स्त्री का त्याग करना चाहिए। सुत सो सोच, बेटा ये हमारा सोच है। सोचते बहुत है और सोचते सोचते ही चले जाते हैं। एक आदमी के घर चोर आया रात में 12 बजे और पत्नी ने जगाया। देखो दरवाजा खुलने की आवाज आई है, चोर तो नहीं घुसा। ये कहने लगा मुझे मालूम है वो चोर ही है, मुझे सोचने दो क्या करना है। अब चोर आया, चोर ने तिजोरी खोली। पत्नी कहने लगी वो तिजोरी खोल रहा है, कुछ करो, मुझे सब पता है, मुझे सोचने दो। फिर चोर ने तिजोरी में से रुपए पैसे निकाल के लेके जा रहा। पत्नी कहने लगी देखो क्या हो रहा है, हो मैं सब देख रहा हूं, मुझे सोचने दो। आप क्या खाक सोचोगे, वो तो लेके चला गया। तो ये सोचना नहीं है, सोच हम संसार का करते हैं। बेटे के सुख के बारे में ज्यादा से सोचते हैं तो ये बेटा ही, सोच रूपी बेटा ही तो बड़ा त्रासदायक है। अहूं बल बंधु, अहंकार मैं, ये भाई को, ये बड़ा बलवान भाई है अहंकार, इसको छोड़ना पड़ेगा, तब वास्तव में त्याग कहलाएगा। नहीं तो कोई त्याग का काम नहीं है, त्याग केवल नाम का है। तो ये सुरती रूपी कन्या का इतना सारा परिवार होके भी वो शबद के साथ शादी करना चाहती है, शबद के साथ लग जाना चाहती है।
राव रंक सो भूप बादशाह बस्ती पाले आई। पाले नाम रोकना। अब यह शरीर में बस्ती भी है तो राव भी है तो रंक भी है तो बादशाह भी है। ये सब उस कन्या को रोक रहे हैं कि जो माता पिता तेरी शादी जहां करना चाहते हैं वहां कर ले, तू अपने मन से अपने पति को मत चुन। यानी तू ये संसार में ही रहे, ये शरीर में ही सहे, ये माया का ही सुख लेती रहे। अब राव कौन है? राव तो मन है। राव कौन है? मन। रंक है चित्त। मन सोचता बहुत है, चित्त सोचता नहीं है। चित्त वैसे गरीब है, मगर मन के अंदर विचार बहुत तेजी से उठते हैं। तो ये मन है राव और चित्त है रंक। और भूप ये बुद्धि और बादशाह है अहंकार। यानी ये चित्तमन बुद्ध अहंकार ये सब आड़े आते हैं भक्ति के। ये सुरती रूपी कन्या को अपने पति से मिलने नहीं देते। बस्ती नाम बस्ती के लोग, दो चार सयाने इधर उधर से जिसके कान पे बात आई वो भी आ जाते हैं और समझदारी की बात करते हैं। यहाँ बस्ती है मन की वृत्तियाँ। मन की वृत्तियाँ भी भक्ति के आड़े आती है। ये सब रोकते हैं। सब ही पूछ पच पच था क्या हार्या। सब इस सुरती रूपी कन्या को समझा समझा के पच पच के हार गए और लड़की न माने काई। वो शब्द रूपी पति का ध्यान छोड़ने को तैयार नहीं है, वो नहीं मान रही है। कन्या जोर समझनी कहिए सुर नर मुनि मन भाई। ये कन्या बड़ी जोरदार है, बड़ी समझदार है। इसकी चाहना सूर नाम देवता भी करते हैं, नर नाम भक्ति करने वाले सारे मनुष्य। सुरती शब्द के साथ लग जाए ये सब कोशिश करते हैं। और मुनि ये ऋषि मुनि सबके मन ये कन्या भाती है। यानी सभी परमात्मा को मिलना चाहते हैं। परमात्मा को मिलने का आधार सूरत है। महाराज कहते हैं सूरत हमारी माकड़ी तार हमारा सांस मन पवना घर लाय कर सुख देव चढ़ा आकाश। मैं हमेशा कहता हूँ एक ध्यानी को महाराज के दो वचनों पे बहुत ही ध्यान देना चाहिए। वो सुखविलास ग्रंथ में है, सूरत शब्द वियोग मन पवना न्यारा रहे और चारू मिलन संजोग भगत जोग यासु कहे। सुरती शब्द से अलग है, मन कहीं भटक रहा है और पवन में नहीं है तो ये भक्ति का योग पूरा होगा नहीं, कितना भी करो। सूरत शब्द सुमेल सुरती शब्द से मिली हुई है। मन पवना दोनों गए, मन पवन के साथ लगा है, सुरती शब्द के साथ लगी है और भजन हो रहा है। सूरत शब्द सुमेल मन पवना दोनों गए तो लिव लागे जीण बार 8 पहर इमरत सवे। जीण बार यानी उसी समय, अभी लगी है तो अभी लग जाएगी लिव। महाराज कहते हैं जब लग लिव लागी नहीं तब लग केणी झूठ सुन जोरे सुख राम कहे आपारक की मूठ। तलवार की परीक्षा मूठ से होती है। बस जो तलवार का जानकार है वो ऐसे मूठ पकड़ के देखेगा और मूठ से ही तलवार की परीक्षा हो जाती है। तो हमारी परीक्षा लिव लगने पर ही है। लिव बंद भजन मोक को पूछे साच कमाया रीजे
के सुखराम सुनो बैरागी भेद नाम रट लीजे। भेद से नाम का रटन करने पर लीव लगनी ही चाहिए। जब तक लीव लगेगी नहीं तब तक मोक्ष में नहीं जाएंगे। और लिव लागी तहा जानिए 8 पहर लिव ध्यान। 8 पहर मुख राम। लिव लागी तहा जानिए 8 पहर मुख राम। और नीतर तो सुखराम कहे केणे को मुख ज्ञान। कहने को क्या है, मुख अपना है, कहना अपना है, कह देते हैं, मगर सबकी परीक्षा हो रही है। सबको यह परीक्षा से गुजरना पड़ता है। जब लग लिव लागी नहीं तब लग कहनी झूठ। क्या कहनी झूठ? हम भजन कर रहे ये कहनी झूठ नहीं। भजन तो कर रहे, बिल्कुल सत्य बोल रहे, भजन कर रहे हैं, कम ज्यादा भजन सब कर रहे हैं। मगर हमने भजन में ये सब दिखा, ये सब अनुभव आया, वो जो कह रहे हैं ये झूठ है। लिव लगी नहीं, ये हो नहीं सकता। लिव लागी जो अनुभव की बात कह रहे हैं वो लिव लगे बिना नहीं कह सकते। यानी जो भीतर का अनुभव बता रहे हैं उनको लिव उनकी लग गई है, ये समझना चाहिए। तो महाराज कहते हैं, कन्या जोर समझनी कहिए सुरनर मुनि मन भाई। और अपनों पीव आप ही हेरो। अपने पति को, स्वयं के पति को उसने हेरिया, उसने ढूंढ लिया, हेरा नाम ढूंढ लिया, खोज लिया। और सामो परने आई। अब आगे जाके उसके साथ उसने शादी कर ली। अब ये सब देखते रह गए माता पिता, बस्ती के लोग और राव रंक भूप बादशाह। सबके सामने वो अपना पति का हाथ पकड़ के निकल गई पीछम के रास्ते से ऊपर। अब परणी जाय सेज सुख सोई। अब सेज का सुख लिया। पति पत्नी का जो प्रेम है वो प्रेम अब उसने कहाँ लेते हैं सुख? ये सुख मिलता है त्रिकुटी में। परणी जाय सेज सुख सोई। त्रिकुटी पार होते ही ये सुरती परिपक्व अवस्था में होती है। मन बिल्कुल वहां हिलता डुलता नहीं है। मन के विचार पूरी तरह से त्रिकुटी में मिट जाते हैं। जब मन के विचार जब तक चल रहे हैं तब तक उसने सेज का सुख नहीं लिया। जब मन का निज मन में परिवर्तन हो गया तो वो वास्तव में अपने पति का सुख उसने वहां पे ले लिया। शब्द का सुख त्रिकुटी में सुख 5 है। मेहमा मेहरी जान। त्रिकुटी में 5 विषय का सुख मिलता है। जो बाहर इस 5 विषय के सुख के लिए रात दिन हम दौड़ धूप कर रहे हैं, काम धंधा कर रहे हैं, मरे जा रहे हैं, वो सुख एक ध्यानी को आराम से त्रिकुटी में मिलता है। घी साव पुष्पं जलमीन पंतो। उड़े बिहंग भवरा कहाँ गेल संतो। सेजास सुखं सो जीव जाने। यूं ब्रह्म सुखं कोई संत पिछाने। सुरती शब्द का सुख क्या है, कैसा है उसका सुख? कुछ तो कुछ प्रमाण देना पड़ेगा। जैसे मैंने ये कह दिया, आप समझ गए कि इसको पानी चाहिए। मुख से मत कहो मगर इशारा तो। सेजास सुखंग सो जीव जाने। ये विषय सुख जैसा है वैसा ही वो सुख है। अब आगे तो सत्स्वरूप आनंद पद का सुख इससे भी अलग है। अलारीत सुख यह काम इंद्रिया घट जागे। यही पिंगला माय नार अंग सु अंग लागे। सुनो सुकमणा रीत लिंग भग संगम हुआ। ओत पोत नर नार नेक बर रहा न दुआ। सुखराम
उलट जे पोचसी, ध्यान रखो, हमारा पीछम का रास्ता है, उलटने का मार्ग है। सुखराम उलट जे पोचसी, सेजस सुख ले जाए। किसका सुख ले रहे? सेज का सुख। सेज नाम बिछाना। सुखराम उलट जे पोचसी, सेजस सुख ले जाए, और सीख ज्ञान केता फिरे, सो रूढ़ियो जगमाए। सीख सीख के ज्ञान कितना भी कहते रहे, उसको भीतर में वो आनंद आया ही नहीं, तो महाराज कहते हैं वो रूढ़िया यानी इधर से उधर, उधर से इधर, इधर से उधर भटकता रहेगा। संतोष तब आएगा जब ये सुषुम्ना नाड़ी जगेगी। सुख मण सीर खीर बहु मीठा, तीन ताप का बुझा अंगीठा। कहाँ से आनंद आता है? तो एक सुखमणा नाड़ी में। ये सब 10वें द्वार तक की बात है, आगे तो सदगुरु की सत्ता ही ले जाएगी। जैसे तारो देश है वैसी धारो साख, और ऊंची सु सुखराम कहे क्या ले सी तू बात। महाराज फरमाते हैं परणी जाय सेध सुख सोई, पीव परस्कर आई। पति का सुख लेके आ गई। कहाँ आई? वापस आई। पिंड भी यहाँ तो सब नाती गोती भी उसके है। वापस आई यानी मतलब शब्द का साथ छूट गया, ऐसी बात नहीं है। भजन करते हैं तो सूरत शब्द के साथ लग जाती है, वहाँ लगी रहती है, मगर यहाँ की भी जो हलचल का उसका पता रहता है। और जन सुख राम शहर सब गोती। अब ये शरीर के सब राव रंक भूप बादशाह और गोती यानी रिश्तेदार, पांव पड़े सब भाई, सब सुरती के बस में आ गए। सुरती सबको बस में कर लेती है। कहते हैं ना, नारी आन धाक लिया सबको फीट तुम्हारा जिया, और सूतक सूत भेद सब बूझा, नार सकड़ को दिया। सबको वो धाक लिया नाम क्या कर रही है? गुस्से से सबको अपने बस में कर रही है। हम जैसे छोटे बच्चों को धाक दड़प कहते हैं ना, उस प्रकार ये सूरत रूपी नारी सब हमारी वृत्ति को, नारी आन धाक लिया सबको, इस प्रकार इस सुरती की महिमा महाराज ने ये भजन में करी है। और जिसकी सुरती अखंड शब्द के साथ नहीं लगी है तो भजन करो, पूछो। ये सत्संग केवल ज्ञान तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, अभी समय है। पूछने में क्या जाता है, पूछे त्याचा नहीं नाशे। तो ये बात सत्य है, अखंड लगती है, चाहे तो भी वहाँ से हम हटा नहीं सकते। बड़ा अच्छा प्रमाण दिया था अभी महाराज ने हमारे, कि हमें कहीं अगर लग गया है, कहीं दर्द हो रहा है, तो दर्द को कहना नहीं पड़ता है कि मेरी तरफ ध्यान दो, ध्यान लगा ही रहता है। इसी को कहते हैं सुरती। इन्हीं शब्दों के साथ